शमीन अली मेरे साथ मौजूद है, फैज़ान शेख और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मुनाफ जो कि साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजिस्ट हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदेद कहती हूँ। माहिर नफ्सियात भी अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे, वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं। ऐसी ये भी हमारी ट्रैफिक जिसने हमें नफ्सियाती बना दिया है और ऐसी नफ्सियाती बना दिया कि माहिर नफ्सियात को बिलझार के रख दिया उन्होंने। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। वैसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर कितनी अच्छी सलाहियत है कि जब आप किसी बंदे से पहली बार मिलते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं, ये फेक है। जीरो जीरो। अच्छा, जैसे पॉज दिया था मैंने समझा शर्मीन कहेंगी 100%। मैं तो प्रिटेंड भी नहीं करूंगी कि मुझ में बिल्कुल भी। आई थिंक आई एम अ वेरी बैड जज ऑफ कैरेक्टर। मुझे नहीं समझ में आती लोगों की। मुझे ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं समझती हूँ कि ओ भाई बड़े सॉलिड इंटेग्रिटी, दे टर्न आउट टू बी सच फ्रॉड्स। तो इसलिए मैंने तो अब लोगों को मतलब अपना जो मैं ट्रस्ट करती थी ना इतना, अब मैंने इवेंचुअली इट्स कम टू अ पॉइंट कि मैंने लोगों को ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई किस तरह से चेंज हो जाता है। या फिर मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी तुम कोई मतलब इतना कोई अच्छा नहीं हो सकता, तुम ही ब्लाइंड होती हो कि तुम्हें रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे होते लोगों के, कि तुम देख नहीं पाती हो। बट आई डोंट नो, या तो बहुत गलेबल हूँ या फिर कभी आ जाता है ना इमोशनल फॉग एंड स्मॉग भी आ जाता है कि आप लिटरली आपको और ये रेड हर फ्लैग्स किसी नजर के नहीं लोगों आते। के साथ है, सिर्फ ये एक ही टाइप के, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ लव इंटरेस्ट होता है, नहीं, मैं बहुत अपने फ्रेंडशिप्स में भी, वर्क अक्वेंटेंसेस जो होते हैं उसमें भी मैं बहुत धोखे खाती। अच्छा, यूजुअली शमीन ऐसा होता है कि आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिसका रडार बहुत तेज होता है, उसके रडार में सब लोग होते हैं, तो वो आपके साथ होते हैं तो आपको फौरन बता देते हैं। ये अलहदा बात है कि आप उसको चुप करो, तुम्हें क्या बता, मैं देख रही हूँ, माने या ना माने उसकी माने। लेकिन कोई एक साथ दोस्त होता है, तो आपके साथ कोई ऐसा दोस्त भी नहीं होता जो जिसके रडार में से लोग आ जाए? होते भी हैं कुछ केसेस में, ऐसा भी होता है कि दोस्त कहते हैं कि नहीं देखो तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हो, बी केयरफुल। लेकिन वो मुझे लगता है कि नहीं, ये तो खामखाई में नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग का क्या फ़ायदा, खामखाई में शक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इट टर्न्स आउट कि दे वर राइट। हाँ, दे वर राइट। हाँ, इसको थोड़ा मार्जिन तो दो। आप बताएं फैजान, आपके अंदर ये क्वालिटी कैसी है? अच्छा, मेरा रडार अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये वाला दोस्त हूँ जो कहता है ये गलत कर रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन ये बचपन से नहीं होता, होते होते आता है। आप द मोर यू मीट पीपल, द मोर इंटरैक्टिव यू आर, तो फिर आपको होस्टिंग ने भी चीज बहुत सिखाई है। आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो रोजाना ही, रोज की, बिल्कुल बिल्कुल, तो यू गेट द वाइब। मेरा वाइब गेम जरा अच्छा है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बादाम खाने से अकल तेज होती है, धोखे खाने से भी अकल तेज होती है, ज्यादा तेज हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है। हाँ, तो वो उसमें ऐसे कितना टाइम लगा? कितने दोस्तों ने आपके साथ ऐसे धोखा? क्योंकि देखिए मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जब आपका कोई दोस्त बुरा निकला है ना, वो हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है, क्योंकि उसमें आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब गई। एब्सोल्युटली। और आप, मुझे लगता है कि आप उसके साथ बहुत ज्यादा वनरेबल होते हो ना, हर चीज ही शेयर कर लेते हो बहुत इजीली, तो वो ज्यादा हार्ट ब्रेक ज्यादा जोर से लगता है। लेकिन हाँ, करते करते आता है, आप समझ में आ जाता है आपको कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब आपको लगता है कि आजकल लोगों के पास वो मास्क बहुत आ गया ना, कि बड़े जल्दी अपने ऊपर मास्क चढ़ा के लोगों को बना लेते हैं। यस, मुझे लगता है वो भी, उसमें भी टाइम लगता है। एक कहते हैं ना, एक फ्रेंडशिप अगर 7 साल रहे साथ तो फिर वो नहीं टूटती, वो जिंदगी भर की हो जाती है। तो 7 years इज अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे वाकई मैंने मेरी कुछ ऐसी हुई खराब, मैंने टाइम नोट किया, मैंने को नहीं हुए थे। अच्छा, वैसे ये तो एक कहने की बात है, लेकिन 7 साल बाद वाली भी खराब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि एक ये मिनिमम टाइम है कि जी ये तो इतना टाइम अगर आप स्पेंड कर लें तो एक दूसरे को, अगर 7 साल बर्दाश्त कर लिया ना इसको, हाँ बस का मतलब कर ही लेंगे, आगे भी कर लेंगे। ट्रैवलिंग से आप लोगों को बहुत ज्यादा जानते हैं, द मोर यू ट्रैवल विद पीपल और जस्ट ट्रैवल, आप बहुत चीजें एक्सप्लोर करते हैं, दूसरी जगहों के लोगों से मिलते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। भाई इमाम मुत्तक़ियान हज़रत अली का कौल है कि आपने किसी शख्स को अगर आजमाना हो, ठीक है, जानना हो, तो या तो आप उसके साथ सफर करें या उसके साथ तिजारत करें। ये दो चीजें जिससे आपको अगले बंदे की फितरत का पता, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर असलियत नजर आती है आदमी की। यस सर, कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो सच्ची मोहब्बत हो, वो तो एक्सपोज हो जाता है। तो क्या, मैंने तो भुगता हुआ है। और आपने 7 साल के, मैंने 15-15 साल के दोस्तों को भुगता हुआ है, जो पैसों के ऊपर आके और मोहब्बत के अंदर आके जो है ना, जिन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियली उसको जो है ना धोखे दी। आप तो मुझे बताएं, आप तो खुद स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो आपका अपना रडार कितना तेज है? आप पहचान लेते हैं? अब तो बहुत तेज हो गया, बट अगेन वो वीकनेस होती है कितना टाइम पे ट्रस्ट करने। लेट्स से 20 years, 20 साल बाद भी मुझे धोखा मिला है, और कुछ ऐसे लोगों के साथ धोखा मिला है जो बहुत ही इंतहाई क्लोज है।
यानी शदीद तरीन। अच्छा, करते तो क्लोज वाले ही हैं, Of course. क्योंकि वो जानते हैं ना आपको, दूसरों से आप बॉदर्ड ही नहीं होते। और तकलीफ भी उन्हीं की होती है। अगर कोई Of course, ऐसा हाँ। आपको धोखा दे देगा जो इतना मैटर ही नहीं करता आपकी लाइफ में, तो उसकी क्या तकलीफ होगी? क्लोज वाले इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो आपको जानते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होगा, ये कितने हद तक आ सकते हैं, कहते हैं बस ये नहीं आना इन्होंने। हाँ, तो फिर कि धोखा जिसे आप खाते हैं ना, वो तकलीफ से ऑफ कोर्स जहाँ मोहब्बत करते दो। डॉक्टर वजाहत, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए आप वालेकुम भी अस्सलाम। पिलर के पीछे छुप छुप के मैं देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं दूसरी दफा आया हूँ वजाहत भाई के होते, और वजाहत भाई दूसरी दफा भी इतनी ही देर से आए। बस ये फंस जाते हैं ये। जी जी, ये आसानी से। मुझे लगा आप मेरी तारीफ करने जा रहे हैं कि मैं नहीं, दूसरी बार तारीफ आया है। हूँ कि और मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं अच्छा तो लगा as नहीं, always। हमने आपके आने से पहले कहा कि आजकल देखिए फिर नफसियाती मसले हो गए कि हमारे नफसियात को ट्रैफिक ने फंसा लिया। ट्रैफिक के मसले की मैं बात कर ली। एग्जैक्टली, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, ट्रैफिक का मसला था सारा। इनका कभी कसूर नहीं होता हजरात। मुझे आप ये बताएं डॉक्टर वजाहत, आपका रडार कितना तेज है? आप क्या किसी शख्स को पहली मुलाकात में, ठीक है, अदर देन आपके पास कोई केस आता है उससे हट के नॉर्मल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, आप जान जाते हैं कि ये शख्स फेक है या ये जेन्युइन है? देखिए, अगर एज अ डॉक्टर में बात करूं तो वो एक बिल्कुल एक अलग ही पैरामीटर मैं है। तो उसकी बात लेकिन नहीं जब कर हम रही, दिल से किसी से मिलते हैं, जहाँ पे दोस्ती का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, तो वहाँ पे तो आई थिंक हम सब एक जैसे ही होते हैं। और जहाँ पे आप भरोसा करते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर आप नुकसान भी उठा सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। चेहरों पे चेहरे छुपे हुए हैं आजकल, आप नहीं पहचान सकते आजकल। तो बल्कि मैं ये बोलूँगा जितना शुगर कोटेड अच्छा फेस होता है, कुछ अरसे के बाद वो उतना ही ज्यादा खराब भी नजर आता है। तो भाई ये तो मैं कैटेगोरिकली बोलूंगा कि नहीं पहचान सकते। जब धोखा खाते तो पता चलता है क्यों होया। आई थिंक वो डिपेंड करता है ना कि आप किस सिचुएशन में मिल रहे हैं। एक अगर आदमी जाएगा साइकोलॉजिस्ट से मिलने या उससे, तो जाहिर सी बात है वो एक हाँ, अलग तरीके से मुलाकात बिल्कुल। होगी। लेकिन अगर आप कहीं सोशल मिलते हैं तो फिर एक अलग तरीका होता है। हाँ, ये ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप किस सिचुएशन में मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली उस सोशल वाली उस सर्कल के वाले से बात कर रही थी कि क्योंकि अक्सर ऐसे दोस्त भी जो हैं जिससे हम बात कर रहे थे आपको स्कैम कर देते हैं। 20-20 साल के, उन्होंने कहा कि 20-20 साल की रिलेशनशिप दोस्तियाँ जो है खराब होती हैं। अच्छा, आजकल मुझे बताएं, ये हमने पहले इतनी वो कहते हैं मटेरियलिस्ट मोहब्बत नहीं देखी थी, मटेरियलिस्टिक मोहब्बत नहीं देखी थी। समहाउ आजकल वो जहाँ कहते हैं ना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, वो बहुत है। इट्स नॉट ओनली पैसा इन्वॉल्व हो गया, आजकल एक सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो गया है। सो आपको हर चीज़ सबसे बेस्ट वर्जन की लोगों को दिखानी है कि हमारी मोहब्बत वाओ ज़बरदस्त। आप कहीं जा रहे हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं, आपने हाथ से पकड़ा हुआ है, जैसे पिछले दिनों में बता रही थी कि अपने हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। पिछले दिनों एक बहुत प्यारे कपल था, उनकी शादी हुई थी, अभी मेरे ख्याल से उनको साल भी नहीं हुआ था। आफ्टर 6-7 मंथ्स बड़ा खूबसूरत एक मॉडल कपल था, और उन्होंने फिर अनाउंस किया जाके सोशल मीडिया के हमारी अब डिवोर्स हो गई है, वी आर पार्टिंग आवर वेज। तो वो बात लोगों को बड़ी लगी कि भाई ये तो इतना अच्छा कंटेंट दे रहे थे। सो क्या रीज़न लगती है कि चीज़ें अब इतनी फेक और स्कैम सामने आ रहे हैं? ये आई डोंट थिंक कि ये स्कैम होगा। मे बी देयर वर 2 पीपल हु थॉट कि ये बहुत कंपैटिबल हैं, दे वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स टुगेदर। लेकिन देखिए, पता तो साथ रहने के बाद ही चलता है दूसरे इंसान का। आप जितनी भी एक दूसरे के साथ आपकी दोस्ती हो, जब तक आप एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कल्चर में ऐसा है कि ठीक है, आपकी दोस्ती है, आपकी मंगनी हुई भी है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप मिल सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं, उसके बाद अपने घर वापस आना होता है। तो उसमें हाँ बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को शौक लगता है और लोग रियलाइज़ करते हैं। बट ऑनेस्टली मदिया, आई फील कि सालों गुजर जाए ये डिसीजन लेने में, उससे बेटर ये है कि जैसे ही आपको समझ में आए आप डिसीजन ले लो। क्योंकि एक बुरे रिलेशनशिप को चलाना इज इन माय ओपिनियन नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करेगा, आपके पार्टनर की भी करेगा, और फिर जो बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो ये द अर्लियर द बेटर इज व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पार्ट ऑफ कि ये स्कैम था कोई, वही वाली बात। और जो आपने कहा जो मटीरियलिस्ट हो गए हैं लोग, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आप सोशल मीडिया खोलें, इट्स ऑल अबाउट क्या नई वेकेशन है, क्या नया बैग है, क्या नया ट्रेंड है। अब ऑब्वियसली जब आप लोगों को ये दिखा के चार्म करते रहेंगे तो फिर इंसान का ये इवेंचुअली यही टाइम आएगा ना कि वो कहेगा चलो ठीक है, ऐसा कोई ढूंढ लो जो कि हु कैन प्रोवाइड अस दिस लाइफस्टाइल। किस लेवल तक दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे, अपनी लाइफ किस लेवल तक रखनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती किसी भी लेवल पर। वन ऑफ मैं कोई पिक्चर पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन आई डू नॉट बिलीव कि आप जो है अगर बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जहाज की पिक्चर्स लगा रहे हैं, आप कोई खाना मिशेलिन स्टार होटल में खा रहे हैं तो आप उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं। दैट्स अ बिट टू मच फॉर मी। हाँ ठीक है, आप पिकनिक पे गए हैं, कोई समंदर है, कोई खूबसूरत चीज़ है, यू वांट टू पुट दैट ऑन द
बिजनेस प्ले, दैट्स फाइन। लेकिन पैसा शो ऑफ करना, इन माय ओपिनियन, लेकिन मैं तो अपनी पर्सनल स्पेस के हवाले से भी आई डोंट लाइक पोस्टिंग, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हूँ और काम को अलग रखना चाहती हूँ, दैट्स वाई। लेकिन मेरा इसलिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया गेम इज नॉट ऑन पॉइंट। मैं एक्टिव नहीं है। मोहब्बत को किस हद तक आपको लगता है, वो जिसकी बात की ना कि सोशल मीडिया पे जाहिर करना चाहिए? आई थिंक इसका कोई पैरामीटर नहीं है कितना करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका बैलेंस समझना चाहिए लोगों को। जो लोग सिर्फ इस पे करते हैं ना, उनकी अपनी लाइफ में बैलेंस आउट हो जाता है। सो यू नीड टू टेक अ ब्रेक एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार ये जाएगा और ये नहीं जाएगा। There are certain days when you can celebrate it, like your wedding anniversary probably, or a partner's birthday, or क्योंकि अक्सर आपके पार्टनर ये कह रहे होते हैं कि भाई तुमने मुझे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं विश किया। सिर्फ ये नहीं कि खवातीन कह रही थी, बंदे भी कह रहे थे तुमने मेरी तस्वीर नहीं लगाई, क्यों नहीं मेरी तस्वीर लगाई। ये वही लोग कह रहे थे जिनको इस बैलेंस का नहीं पता होता, तो वो उनको लगता है कि जब तक इंस्टाग्राम पे विश नहीं करेंगे तो विश नहीं होगा। आई थिंक दैट हम लोगों ने वो ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन प्रेजेंस को चेरिश करना छोड़ दिया है। अब सब कुछ इंस्टाग्राम और लाइक्स और फॉलोअर्स पे आ गया है, विच इज नॉट बैड, बट यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस कि कितना होना चाहिए, कितना एग्जैक्टली। जैसे आपने बात की, मेरे हस्बैंड मुझे पर जाके 3-4 दिन बाद में कोई एक तस्वीर लगा दो तो कहते हैं जब तक तुम तस्वीर नहीं लगाओगी ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारा ट्रैवल नहीं। मैंने कहा अभी क्योंकि लोग फॉलो कर लोगे ना, किधर चली गई हो, किधर चली गई हो, तो फिर अच्छा चलो भी एक तस्वीर लगाई है, तुम्हें कौन से व्लॉग्स बना रही। लेकिन मुझे आप बात कर रहे थे कि किस सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप देखिए आप ये सब चीजें नोट भी कर रहे होते हैं, किस लेवल पे आपको लगता है कि लोगों के लिए नुकसानदेह है और लोगों को आइडिया नहीं है? सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे आपको करूँगा, प्राइवेसी इज वन ऑफ द मैटर। एक तरफ हम यहाँ पे प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल स्पेस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी वही चीज़ें सारी सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया को बता रहे हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था इतना, यानी सोशल मीडिया तो अब जाके है ना, लास्ट 5-6 ईयर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उससे पहले इंटरनेट तो अवेलेबल था, लोगों की इंटरेक्शन होती थी, हम एक दूसरे से पूछते थे क्या हो गया, बैठते थे। अब जब हम बैठते हैं आपको कोई बात ही नहीं होती करने को, क्योंकि हमें पता होता है डेली लाइफ क्या है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, जो अपने पर्सनल स्पेस की जब बात की, जब हमारी कोई भी, हमारी चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, ट्रेंड ये अब चल गया है, एवरीथिंग नीड्स टू बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, नॉट जस्ट बिकॉज दे वांट टू पोस्ट इट, दे वांट टू शो द वर्ल्ड कि हम क्या कर रहे हैं। उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, आपने अपनी आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन अनविलिंगली दे दी। जब हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे वो बताएंगे कि एक बंदे की प्रोफाइल करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू देयर सोशल मीडिया, उसकी प्रोफाइलिंग कर लेंगे, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कब क्या कर रहा है। आपने लगा दिया जी मैं आज अपनी बीवी के साथ यहाँ गया, ये मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ मैंने ये सेलिब्रेट किया। अगर मैं आपको पूरा देखता रहूं 1 महीने तक, मैं आपकी सोशल मीडिया करूं, मुझे ये पता चल जाएगा आपको क्या पसंद है, आपको खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस टाइप की आपको अटायर पसंद है, वुड यू लाइक, व्हेन आई नो दैट पार्ट इट्स इजी फॉर मी। अगर मैं प्रे हूं जो आपको हंट करना चाह रहा है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू हंट यू लाइक दिस। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद दे रहे हैं, आप अपने टारगेट खुद दे रहे हैं सोशल मीडिया के, आओ मुझ पे जो है ना अटैक करो। और वो ये जो बात करें कि ऑनलाइन जब डेटिंग के जो हंटर्स जो कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, अभी आपने देखा होगा जौहर के एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की को पकड़ा था, जो है जिसने बेसिकली जो है जो किया था। तो हाउ डज दैट स्टार्ट? लोगों को नहीं पता, मैं चाहती हूँ आप जरा बताएं इनको खोल के जौहर के इंसिडेंट के वाले से। बेसिकली उसमें यही बात है कि एक लड़का था, ये वो यंग लड़का, इज नॉट दैट, आप ये नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा उम्र का था। उसका काम ही यही था कि लड़कियों को ऑनलाइन फंसाता था, मोहब्बत का झांसा देता था, फिर उस पर फिर बाकायदा उसकी वीडियोस बनाई गई हैं, उसके फ़ोन में से इतनी वीडियोस प्रोड्यूस हुई हैं, चीज़ें प्रोड्यूस हुई, कुछ उसने माली फ्रॉड भी किए थे। तो बाकायदा फिर उसमें कुछ लोगों ने इनकरेज किया, कुछ खवातीन ने इनकरेज किया, उन्होंने बाकायदा कंप्लेन की और उस पर वो एक्शन हुआ। तो उसमें यही बात है कि इट्स नॉट just about 2 or 3 females here. We are talking about over 25 plus. यानी 25 से ज्यादा फीमेल के साथ वो रिलेशन उसने बनाया था, और एक मतलब उसका काम ही यही था करना। और उसके बाद उनको ट्रैप किया जाता था, उनको चीज़ों को किया जाता था, उसके बाद वहाँ से फिर उनको जो भी उनके यानी मकसद है उसके लिए वो यूज़ किया जाता था। तो उसमें कुछ हो सकता है कि शादी के नाम पे किया जा रहा हो, कुछ फाइनेंशियल गेन के नाम पे ब्लैकमेलिंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जब सारी चीज़ आप करती है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? बिल्कुल फिजिकली तो मीटअप नहीं कर रहा पहली मीटिंग पे, जब आपका आहिस्ता आहिस्ता गेन होता है, फिर वो फिजिकल मीटअप पे भी जाता है, फिर लाइव चैट पे भी जाते हैं, वीडियो कॉल पे भी जाते हैं, फिर नाजेबा हरकतें भी होती हैं उसके अंदर, फिर उसको प्रूफ बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ये मत समझे कि ऑनलाइन डेटिंग है सिर्फ ये,
लोग आपको बेसिकली, और उसमें ज़्यादातर मर्द टारगेट होते हैं, माजरत के साथ मर्द, Honey trap. हाँ ज़्यादातर वो कर रहे होते हैं। लड़कियां आती हैं और ये बाकायदा पूरा एक रैकेट्स है, इट्स नॉट जस्ट वन रैकेट, इट्स मल्टीपल रैकेट्स आउट ऑफ इट। वो करेंगे आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे, खवातीन अच्छी अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया के साथ भी होता है। इंडियन यानी कि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आके आपके साथ बातें करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, क्योंकि बंदा होता है तो नॉर्मल बातचीत करें, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो बातचीत कन्वर्ट होती है इंटीमेसी में, और फिर चीज़ें होती है। उसके बाद क्या होता है, वो उसकी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही आपने वीडियो कॉल पे आपने उसके साथ बातचीत की, आपकी प्रोफाइल उसके सामने ओपन हो गई। नो, यू आर नो लॉन्गर अ सीक्रेट। आपके फ्रेंड्स, आपकी चीज़ें, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सब उसके एक्सपोज हो गए, बिकॉज यू आर चैटिंग विद देम। वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ गए। अब वो उन्होंने आपकी फ्रेंड लिस्ट ग्रैब की, पकड़ा, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा आपको, जी हमें इतने पैसे चाहिए, अदरवाइज हम आपकी इसको ये भेज देंगे, आपका सारा एक्सपोज कर देंगे, एंड दे हैव टू पे फॉर दैट। जी डॉक्टर वजाहत, एक मिनट रुकिए, ये क्या चीज़ है, ये क्या स्कैम कर रहे हैं? मतलब आप 2 मिनट आप सुकून से नहीं बैठ सकते, आपने फोन पकड़ा हुआ है। नहीं, मुझे एक्चुअली हुआ ही है, चीखें मार रहा था इसमें, ये बताइए ये क्या हुआ था? मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अभी 3 दिन पहले से कोई नोन सी एक इंस्टाग्राम की आईडी जो मुस्तकिल मुझे पिक्चर कोई लड़की सेंड कर रही है, और वो ये की बात दिख रही किए जा रही है, और मुझसे बात करें, तो मुझे पहले तो ज़रा अच्छा लगा, ओहो कोई इस तरह अप्रोच कर रहा है। लेकिन जब कुछ ज़्यादा अप्रोच किया, मैं ओहो इतना अच्छा तो मैं नहीं हूँ कि इतना अप्रोच कर रहा है। तो मैं भी इनको ये दिखाने जा रहा था कि इस तरीके से मैसेजेस, और मुझे लगता है ये स्कैम होते हैं कि अचानक कोई आपको अचानक ही चाहने शुरू हो जाए। ऑल ऑफ द सडन उसने आपको अप्रोच किया और मुझे आपसे बात करनी, ये मेरी पिक्चर है, ये देखिए मैं इसमें ब्लू में ऐसी लग रही हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो 12 वो मुझे अपील नहीं की, लेकिन अभी इनकी बात से मुझे एक्चुअली मैं जज्बाती हूँ। घर में बैठी हुई है, अपन कैसे कर सकती है? टेलीविजन में बता दिया। कंफ्यूजन है जो आपने कहा कि वीडियो कॉल अच्छा, मैं इस बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बस खामोश, ब्रेक आ गई। ओके, हाँ, ब्रेक में बहुत बातें कर लेते, फिर ऑनलाइन नहीं जा सकती। छोटी सी ब्रेक में ले लियो, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।